यस। तो आरोग्य धाम के चीफ आप ही हैं? जी हाँ। हाँ? इसमें हंसने को क्या हुआ? नहीं तो। देखिए आप फिर से हंस रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगा सीरियसली। दरअसल मैं आपके ऑफिस गई थी तो यमुना माई ने बोला कि आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई। अक्सर पेशेंट देखने के बाद मैं यहीं आकर बैठता हूँ। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको, फिर भी थैंक यू। आपको देखकर ताजुब हुआ। ताजुब? क्यों? पता नहीं क्यों, पर ताजुब तो हुआ। खैर पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं क्या जानना चाहता हूँ? अरे मैं क्या पूछूं? अरे आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था ना, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देकर। मैंने? आप इस आरोग्य धाम में आई हैं, है ना? क्या तरह की? मुझे लगा आपको पता होगा। आपने अपना नाम क्या बताया? मानसी, मानसी मजेजी। मानसी मजेजी। तो आप हैं वो? आप हैं वो, उससे आपका क्या मतलब है? आपको टाइम दिया था 10 बजे का और अब बज रहा है 1। अब आ गई हूँ ना। तो समय से आने को क्या था? देखिए सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। दरअसल मुझे कबूतरों को दाना चुगाना होता है। ब्रेकफास्ट के बाद मेरा यही काम होता है। ये काम आप बाद में भी करें। अब फटाफट से चेंज करके आ जाओ। डॉक्टर, तुम्हारे लिए जिंदगी की परिभाषा क्या है? क्या मतलब? मतलब मैं अभी पार्क गई थी घूमने। वहां एक 80-85 साल के दादाजी मुझे मिले। वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए पार्क में घूम रहे थे। उनका एक दूसरे को सहारा देना, वो एक दूसरे के साथ बातें, वो हंसी, वो सब देखकर लगा कि जिंदगी इसे ही कहते हैं। और आज तक ऐसा खुशगवार जोड़ा मैंने कहीं नहीं देखा। That's a commitment। और जिंदगी जीने की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पर खड़ी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी के सहारे की नहीं, ये सब धोखा है। धोखा? ठीक ही किया। न जाने ये बीवियां खुद को समझती क्या है। शादी हुई है इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आदमी सिर्फ उन्हीं के लिए हो। ये कोई ड्रेस या अंगूठी तो नहीं जो कि दूसरे में फिट ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लेकिन अब देखो ना, उसके पास चारा भी क्या है। अब उसकी जिंदगी में मेरे सिवा और है भी कौन? डार्लिंग, वो दिखने में कैसी है? जैसे सारी शादीशुदा औरतें होती हैं, सब देखने में एक जैसी होती है। तुम उसे बिल्कुल छोड़ क्यों नहीं देते? भूल गए क्या? तुमने मुझसे वायदा किया था कि अपन दोनों शादी करेंगे और अब तुम होके उसे छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, अब पिछले 10 साल से हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं उसके लिए कुछ और कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन उस पर थोड़ा सा रहम तो कर। अच्छा आओ ना, दोनों मिलकर इस दुनिया को भुला दें। पहले मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे, मेरे मद्दू। माँ कसम। देखो ना, चलो ठीक है। क्या हम दोनों अकेले हैं? जी हाँ, बड़ी ही हिलो हुज्जत और मुसीबतों के बाद हम अकेले। और बिजली? कहो तो बुझा दूं? नहीं, मेरा मतलब आपकी नौकरानी से था। अच्छा नौकरानी? वो अपने पति के साथ सर्कस देखने गई है। और बच्चे मूवी। आप बड़े चालाक हैं। देखिए जरा समझदारी से पेश आइएगा। कोशिश तो पूरी करूंगा। मुझे डर लग रहा है। किससे? मुझसे? नहीं, अपने आप से। आज ये अपने आप से डर कैसा? आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मेरे पति बहुत ही तकिया किसी किस्म के आदमी थे। पति? आप आत्मा पर विश्वास रखते हैं?
सकता तो हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस प्यार भरे मौसम में ये आत्मा परमात्मा की बातें क्यों? हमारा ये छुप छुप के मिलना उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा होगा। मेरे ख्याल से अब हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। खैर छोड़िए, अरे मिला लो, मैं बुढ़ा थोड़ा ही हूँ। हाँ ये भी है। अब छोड़ दो, क्या घर लेके जाओगे? देखिए मिस्टर मेहता, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और आप, और मैंने जय को भी यहाँ पे आने से मना कर दिया। अब बिना किसी संकोच के दिल खोलकर एक एक परेशानी मुझे बताइए। अरे डॉक्टर, कहाँ तक बताऊं? एक परेशानी हो तो कुछ कहो। यहाँ तो परेशानियां ही परेशानियां हैं, नॉर्थ से ईस्ट तक, वेस्ट से साउथ तक, बस परेशानियां ही परेशानियां। कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखना भी कम हो गया है, और नाक है क्या हर वक्त बहती रहती है। और राजा जी से मिलने के बाद एकदम चुस्त, एकदम दुरुस्त, मेरे पैर अपने आप चलना शुरू कर देते हैं, कानों से साफ साफ दिखाई देता है, सुनाई देता है, और आंखों से बराबर दिखाई देता है। डॉक्टर, तो मिस्टर मेहता, आपको राधा जी से प्यार है और उन्हें उसे भी। तो फिर परेशानी कहाँ है? बच्चे डॉक्टर, बच्चे इस उम्र में? क्या बात कर रहे हो? मैं जय और लीला की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जय कहता है कि मैं एक पेड़ हूँ जिसके तने को दीमक चाट चुकी है और जिसकी जड़ों को चूहों ने खोखला कर दिया है। तो ठीक है मिस्टर मेहता, आप जैसे कह दीजिए। क्या हुआ? कोई निकल लिया क्या? अरे नारी, मरे मेरे दुश्मन, वो तो इतने दिन बाद मिले ना, तो प्यार दर्द बन बन के उमड़ रहा था रे। कैसी है? मैं तो अच्छी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है रे, आंगन में बैठ के कैसे मटर छीला करते हैं, मूंगफलियां खाया करते, बिनाई किया करते, याद है? अरे वो याद है, हम थैला लेके सब्जी लेने जाया करते थे। वो शाम को वो सूखी सूखी सब्जियां कैसे सस्ती में मिल जाती थी। भाई सड़ी गली ही सही, मिलती तो सस्ती थी है। और वो याद है क्या? 2 बुनाई ऊपर 2 बुनाई नीचे, दोनों वो बुनाई नीचे, पूरे मोहल्ले ने वही बुनाई डाल ली है, सारा मोहल्ला वही स्वेटर पहन के घुमा करता। बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे एक बात तो बता, क्या? देख मैं इतनी हंसमुख, तू इतनी हंसमुख, ये जमरूद भाई मेरा थोबड़ा देख के चिड़े क्यों हैं? मेरी शक्ल देखते उन्हें चिढ़ हो जावे कि हैरी मेरी शक्ल पे है, इतनी बुरी हूँ मैं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगे है गरीबी के दिन में जमरूद भाई से 2 अमरूद मांग के खा लिए उधार।